हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक आउटलुक फॉर टुमारो की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पहले हम एक पहला हिस्सा जो है हम चर्चा कर चुके हैं निफ्टी से रिलेटेड। अब बात करेंगे बाकी जो हमारे को डेटा है या जिस तरीके का आउटलुक है वो हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो ना नेक टू नेक थी, दोनों आमने सामने खड़े हुए थे, तेजी वाले भी और मंदी वाले भी। और लास्ट के आधे घंटे में एक अच्छी रिकवरी आई जिसकी वजह से रेशियो एडवांसेस के फेवर में चली गई। अगर हम बात करें आज तेजी कहाँ पे थी, तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, डिवीज लैब, भारतीय एयरटेल, सिप्ला और एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर्स बाजार को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और अब मुझे लग रहा है कि जो 630 का जो भाव था निफ्टी के अंदर उसके पास पहुंच गया। अब उसके ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने की चांसेस है, नीचे के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि बाजार ने जो 2-3 दिन में नीचे से एक बेस बना के ऊपर आया है। अब ऊपर से दोबारा से सेलिंग हमें एक्टिव होती हुई नज़र आनी चाहिए। अगर 630 के ऊपर यानी कि 19,630 के ऊपर बाजार जाता है तो फिर देखिएगा एक तेज़ी बन सकती है। अदरवाइज आपको एक अच्छा खासा जो है सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा ऊपरी लेवल पर, और रेंज में ही ट्रेड करने की हम उम्मीद कर रहे हैं अभी भी। एक्सिस बैंक, हिंडाल्को, टाटा स्टील, एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक जैसे शेयर्स में कमजोरी थी। और आईसीआईसीआई बैंक जो है वेटेज के साथ आज निफ्टी को गिराने में सबसे बड़ा योगदान दे रहा था। निफ्टी बैंक 44409। आज देखिएगा एक समय तो इसने 207 का लो लगा दिया और जो ऑप्शंस के ट्रेडर्स हैं उनको ऐसा लगा कि भाई आज तो बिल्कुल नीचे जाएगा बाजार, और वहीं से देखिएगा एक अच्छी रिकवरी बाजार ने दी। तो कुल मिलाकर 123 पॉइंट की कमजोरी के बाद ही बंद हुआ है निफ्टी बैंक हालांकि, लेकिन इस कमजोरी के बावजूद जो है एक जो निफ्टी है वो अपने आप को प्लस में कर पाया। और मैंने कहा था कि भाई निफ्टी बैंक अगर साथ नहीं देगा तो निफ्टी कुछ कर नहीं सकता ज़्यादा। और आज देखिएगा जब निफ्टी बैंक माइनस है तो मात्र 23-24 पॉइंट की तेजी ही निफ्टी कर पाया दर्ज। अब अगर हम एनएससी के अंदर अगर हम एनएससी बैंक के चार्ट को देखने की कोशिश करें तो देखिएगा जहाँ 3 कैंडल निफ्टी के अंदर पॉजिटिव बनी है, बैंक निफ्टी में 3 रेड कैंडल बनी है और एक अच्छे खासे पुल बैक के बाद ये आई हैं। तो अब हमें लगता है कि एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी दोबारा से बाजार 43,900 की तरफ बढ़ सकता है और उसके काफ़ी अच्छी संभावना है। लेकिन आप निफ्टी को ध्यान रखिए, अगर निफ्टी अगर 19,630 के ऊपर ट्रेड करने लगा और आधे घंटे से ज़्यादा ट्रेड करता है तो फिर देखिएगा यहाँ पर भी एक पुल बैक आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर हालांकि चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन आपको ये देखना है कि भाई निफ्टी क्या कर रहा है। अगर निफ्टी में भी वीकनेस रहती तो यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगी और यही जो स्टॉक्स हैं ये निफ्टी को 43,900 के नीचे धकेल सकते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में भी एम पैटर्न बनने के भी चांसेस हमें लग रहे हैं। और मैंने आपको बताया भी था पीछे भी कि भाई ये एक बॉक्स के अंदर ही काम कर रहा है बाजार, इस बॉक्स में ऊपर की साइड आ गया तो अब नीचे की तरफ आएगा। एचडीएफसी बैंक आज मेजर कंट्रीब्यूटर था निफ्टी बैंक को पॉजिटिव रखने में, और दूसरा था यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक। बाकी सभी बैंकिंग स्टॉक्स धराशायी थे और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था नेगेटिवली आईसीआईसीआई बैंक। इसके बाद अगर हम बात करें भाई एचडीएफसी बैंक, यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये बस थोड़ा सा या तो प्लस थे या जो है फ्लैट थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक जो है अच्छा दम दिखा रहा था आज। और देखिएगा शॉर्ट कवरिंग भी होनी थी, लगातार 5-6 दिन से जो है प्रेशर झेल रहा था, तो आज एक पुल बैक भी आना लाजमी था। अगर हम बात करें एफआईज के डेटा की, भाई एफआईज का डेटा ना बड़ा नेगेटिव है इस बार। 3245 करोड़ फिर बेच दिया आज, ये छोड़िए 32 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स भी बेच दी, और सबसे खास बात है इंडेक्स फ्यूचर भी बेच दी और 2318 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी बेच दिया आज। तो काफ़ी जो है ख़राब डेटा है एफआईज की तरफ से। और इंडेक्स ऑप्शंस में भी तो देखिएगा दोनों साइड की मूव्स रहती हैं, तो ये जो ऑप्शंस खरीदी थी और दोनों साइड जो है मूव करा के पुट भी बेच ली अच्छे भाव में और कॉल भी। और यहाँ पर जो डेटा है वो भी रेंज बाउंड था एफआईज की तरफ से, लेकिन एफआईज लगातार एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं। पुट कॉल रेशियोज 1.25 है, तो निफ्टी में अभी भी थोड़ा सा जो है पुट राइटर एक्टिव है, लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद बाजार थोड़ा सा हल्के हो जाएंगे। निफ्टी बैंक में हालांकि पुट राइटर्स नहीं है एग्रेसिव, तो यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो सकते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज तकरीबन अभी तो देखिएगा 300 की लाइन में चल रहा है, तो तकरीबन 250 पॉइंट की से ज़्यादा की कमजोरी के साथ भी ट्रेड कर रहा था।
ब्रांड क्रूड 89-90 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो इंडिया के लिए तो बढ़िया नहीं है। और डॉलर इंडेक्स मजबूत है। और आज अगर ऑप्शन चेन के डेटा में देखें तो आज अच्छी खासी पुट रेटिंग आपको 19,500 और 19,600 के आसपास देखने के लिए मिली है। और कॉल राइटर भी हालांकि एक्टिव थे, ऐसा नहीं था कि कॉल राइटर बैकफुट पे थे, लेकिन कॉल राइटर ने भी 19,600 दब के बेचा है आज। और 2,04,000 कॉन्टैक्ट हैं, 19,650, 19,700 सब जगह पर राइटिंग है। तो ऐसा नहीं है, मुझे इस डेटा को देख के ऐसा नहीं लगता कि 19,630 इतना इजीली टूट जाएगा, जो मेरे लिए एक अहम रेजिस्टेंस लेवल है अभी हाल फिलहाल में। और अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में डेटा जो है कुछ अभी बने नहीं है, दोनों साइड के डेटा बराबर है। 44,500 पे अच्छी खासी कॉल रेटिंग है, तो वहीं पर पुट रेटिंग आपको 44,000 पे नज़र आएगी। तो अभी इसी रेंज के लिए जो है शायद निफ्टी बैंक काम करता हुआ नजर आए। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमने आपके साथ चर्चा कर ली हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और सबसे खास बात जो मैं ये कर रहा हूँ आपके साथ, उसमें यह है कि हमने निफ्टी की एनालिसिस पहले कर ली थी। निफ्टी जो एक अहम लेवल 19,630 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा गौर फरमाना पड़ेगा। और देखिएगा अब बाजार की थीम क्या चल रही है, मैं आपको बताऊं। स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर भी जो लो पी स्टॉक्स हैं और जो बहुत ही लो वैल्यूशंस पर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि कंपनियों में दम है, वो सब शेयर्स अच्छा कर रहे हैं अभी। और जो हाई पी रेशियो वाले जो स्टॉक्स हैं 60, 70, 90, 80 की पी रेशियो वाले, तो देखिएगा वहाँ से आपको बचना भी चाहिए। और वहाँ पर देखिएगा बाजार में पॉजिटिव रुझान भी नहीं है। तो जो लो पी स्टॉक्स हैं, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल हैं, वहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग अभी हमें देखने के लिए मिल रही है। और ज़्यादा बाइंग आपको स्मॉल कैप या मिड कैप में देखने के लिए मिल रही है। अभी देखते हैं कब तक चलती है। और अभी आप लोग जानते हैं कि G20 की जो सारी कार्रवाई है वो दिल्ली में चल रही है। तो बाजार में देखिएगा ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, बाजार को रोकने की पूरी कोशिश की जाती है, क्योंकि एक इमेज वाली जो बात होती है वो होती है कि भाई जब इतना बड़ा इवेंट हो तो इंडिया का बाजार अगर टूट जाए, तो कोशिश देखिएगा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी करेंगे कि बाजार में कोई ज़्यादा बड़ी कमजोरी नहीं आए। लेकिन देखिएगा बाजार में दोनों साइड के मूव की तैयारी जो है हो सकती है। बाजार का जो सेटअप है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि FIs अब एक एग्रेसिव सेलिंग के मूड में बैठे हुए हैं। उन सब के बीच में जो स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स हैं वो अच्छी तेजी कर रहे हैं। लेकिन बाजार अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। किसी भी रेंज के किसी भी साइड को अगर तोड़ता है, या तो मंदी की साइड को तोड़ता है या तेजी की साइड, तो फिर उधर बाजार डायरेक्शन ले सकता है। क्योंकि अभी ऊपर की तरफ तो हम आ गए हैं, तो हमें उम्मीद है कि नीचे की तरफ जाएगी। वो भी एक बॉक्स के अंदर काम हो रहा है, तो जब तक बॉक्स में काम करेगा, नीचे जाए खरीदते जाइए, ऊपर आए बेचते जाइए। और अगर बॉक्स के बाहर जाता है तो भैया स्टॉप लॉस, मंदी वाले अपने स्टॉप लॉस काट लेंगे। और अगर बॉक्स के नीचे जाता है और नीचे वाला लेवल टूट जाता है तो तेजी करने वाले अपने स्टॉप लॉस काट लेंगे। तो यही अभी जो है चलने वाला है। बट अभी रेंज में जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, मौके पड़े हैं। अगर आज भी हम बात करें तो अगर आप दोनों साइड देखेंगे कि जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है, उससे आपको पता चल जाएगा कि दोनों साइड ऑप्शंस के प्रीमियम भी टिके हुए ऑप्शन सेलर ने ही आज जो है पैसे बनाए। और हमें लग रहा है कि ये भी जो रेंज वाला मामला है ये भी कुछ और समय रह सकता है। तो वीडियो में जुड़े रहने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।